अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, दिस इज़ इंजीनियर नदीम राजा फ्रॉम ओपुलेंस रियल्टर्स एंड बिल्डर्स बहरिया टाउन कराची। आज हम बहरिया पैराडाइज़ में अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद हैं और हमारे साथ इस टाइम पे मौजूद हैं हमारे सीईओ वसीम राजा साहब। आज हम इनसे जानेंगे, डिस्कस करेंगे कि किसी भी घर विला की मजबूत बुनियाद के लिए क्या क्या जो हैं वो प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए। तो सर, हमारे व्यूवर्स को गाइड कीजिएगा कि बहरिया टाउन कराची में किसी भी घर बनाने के लिए जो मजबूत बुनियाद के लिए प्रिकॉशंस आप क्या सुजेस्ट करते हैं। थैंक यू साहब, बड़ा अच्छा और बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है आपका। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो बहरिया के अंदर जितने भी कंस्ट्रक्शन के प्रोसीजर जो SOPs हैं वो बहरिया की अपनी सेट करता है। मेनली जो अगर हम एक घर की जब बेस या बुनियाद बनाने जाते हैं तो किसी भी घर के लिए हमें एक मजबूत घर के लिए किसी भी एक जनरल लाइफ में भी अगर हम बात करते हैं तो जिस चीज़ की बेस जितनी ज़्यादा मजबूत होती है उसके ऊपर उतनी ही अच्छी बिल्डअप होता है। इसी तरह बहरिया का जो अपना जो ड्राइंग जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स वगैरह जो NOC से पहले के जो प्रोसीजर होते हैं उसमें जो तैयार होती हैं तो स्ट्रक्चरल ड्राइंग के अंदर इसी तरह उसकी जो RCC की रेशियो है जो नीचे बेस के अंदर जो काम होता है, मेनली जो क्वेश्चंस हैं जो अनसीन होते हैं बहुत सारे, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि जब भी हम किसी बेस के लिए C2 तैयार होता है या उसके नीचे जब लीन जो तैयार हो रही होती है तो लीन के टाइम के जो है स्टोन फिलिंग वो एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत सारे क्लाइंट ऑब्वियसली यहाँ पे खुद तो आके नहीं देख सकते, लेकिन ये ऐसी चीज़ है कि जो आपकी एक्चुअल जो बेस का स्टार्ट आता है उसको भी एक स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि जब स्टोन फिलिंग और कंक्रीट जब उसके ऊपर कंक्रीट पोरिंग उसको मिक्स करके उसको किया जाता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बाउंड बन जाती है पूरे के पूरे फ्लोर के लिए। इसी तरह फिर जब इसके C2 या बीम कॉलम जब इसके फाउंडेशन के जो है वो तैयार हो जाते हैं, फिर उसके ऊपर जब हम प्लिंथ की बेस के ऊपर आते हैं, जब इसका प्लिंथ होता है फिर उसकी बैक फिलिंग के बाद अगेन स्टोन फिलिंग जो है ये एक ऐसी चीज़ है कि वो आपको मस्ट करवानी चाहिए अपने घर के फ्लोर्स के लिए। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे ये चीज़ें की तो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे कई दफ़ा ऑब्वियसली 2-3 लाख रुपए का एक्सपेंस होता है तो डंडे भी मार दी जाती है। लेकिन इस चीज़ को क्लाइंट को अश्योर करना चाहिए, क्योंकि ये उनकी ज़िंदगी का सवाल है, उन्होंने यहाँ पे ज़िंदगी सारी गुजारनी है, ताकि आने वाले टाइम में उनको एक स्ट्रॉन्ग बेस कम से कम लाजमी मिले। उसके लिए स्टोन फिलिंग जो क्वेश्चन है प्री क्वेश्चन, क्योंकि बाकी जितने भी स्ट्रक्चरल जो जितने भी प्रोसीजर्स हैं वो सारे के सारे मॉनिटर्ड बाय बहरिया हैं। स्ट्रक्चर हम स्टील जब इसका बाउंडिंग स्टील बाइंडिंग होती है उसके बाद इंस्पेक्टर आके इसको विज़िट करता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर आके इसको विज़िट करता है, उसके बाद जाके हम इसके अंदर कंक्रीट की बोरिंग या फिलिंग करते हैं। तो स्टोन फिलिंग एक ऐसी चीज़ है कि जो नज़र तो नहीं आती है हर जगह पे, लेकिन ये लाजमी एक ऐसा काम है कि जो लाजमी करवाना चाहिए किसी भी मजबूत बेस के लिए। ख़ास करके जब प्लिंथ के ऊपर आते हैं तो प्लिंथ में उसको कच्चा करने से पहले जो हम अपनी ज़ुबान में एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसमें कंक्रीट पोरिंग होती है, तो उससे पहले स्टोन फिलिंग हो, उसकी अच्छी कंपैक्शन हो, उसके अंदर अच्छा वाटर पोरिंग हो, ताकि जो नीचे उसकी मिट्टी है उसको पानी इतना मिले कि वो जज़ब हो के एक कंपैक्ट एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाए। ये क्वेश्चन जो है ये एक चीज़ थी कि जो हम समझते थे कि बहुत सारे लोगों के लिए गाइडलाइन है, और एक अच्छे स्ट्रक्चर के लिए एक मजबूत घर के लिए ये चीज़ लाजमी भी है। तो सारे क्लाइंट्स को, सारे लोगों को मेरी तरफ से यही एडवाइस है कि इस चीज़ के ऊपर ख़ास करके फोकस करें कि जब भी आप विला बनवा रहे हैं, जब अपना घर बिल्ड करवा रहे हैं, तो उसके अंदर ख़ास करके जो लीन है उसके टाइम पे स्टोन फिलिंग लाजमी करवाएं, कंपैक्शन अच्छी उसकी लाजमी करवाएं। इसी तरह जब आप प्लिंथ के टाइम पे आते हैं तो वहाँ पे भी आप स्टोन फिलिंग करवाएं, क्योंकि इससे आपकी बेस को जो ऑब्वियसली जो प्लिंथ के ऊपर जो वॉल्स खड़ी हैं उसकी तो कोई यूटिलाइजेशन एक जनरल लिविंग लाइफ में नहीं होती है, लेकिन फ्लोर जो होता है आपका पूरा टाइल सारा जो वर्किंग होती है टाइल की उसके ऊपर, तो टाइल को अगर नीचे बेस मजबूत मिलेगी तो वो टाइल आपकी स्ट्रॉन्ग भी रहेगी, मजबूत भी रहेगी। इन केस अगर स्टोन फिलिंग नहीं होती है तो सिर्फ उसके अंदर मट्टी है, नीचे सिर्फ उसके मट्टी है, तो मट्टी ने कभी ना कभी आने वाले टाइम में किसी न किसी टाइम पे मट्टी के अंदर अगर पानी जाता है या बारिश की वजह से कोई सेम वगैरह का इफेक्ट आता है तो मट्टी ने नीचे से बैठ जाना। जब मट्टी नीचे बैठेगी तो आपकी टाइल डेफिनेटली वो टूटेगी या नुकसान होगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए अश्योर करें कि स्टोन फिलिंग का काम लाजमी करवाएं अपने प्लॉट की बेसमेंट के अंदर, बेस के अंदर। सॉरी, थैंक यू सो मच सर, आपने मुफीद मालूमात प्रोवाइड की हमारे व्यूवर्स के लिए। मज़ीद कोई आप मैसेज देना चाहें तो? मज़ीद मैं यही कहना चाहूँगा कि जब भी आप घर बनाने का प्लान करते हैं तो आपका जो एक विज़न है, जो आपका एक माइंडसेट है, जो आपका आइडिया है किस तरह का आप घर चाहते हैं, उसको फुली एलेबोरेट करें अपने डिज़ाइनर के साथ या जिन लोगों के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उन लोगों के साथ, ताकि कोई भी जो है लैक ना रहे जिसके ऊपर कल जाके आपके लिए कोई इशू क्रिएट हो। सेकेंडली, जितने भी आपके काम हैं कंस्ट्रक्शन, जो मेजर स्ट्रक्चर की बात करते हैं या बहुत सारी अपनी बहरिया की जो SOPs हैं,
वो स्ट्रक्चर में तो एक मजबूत स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिनिशिंग के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको पहले प्री डिसाइड करके उनको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नोटिफाई करना चाहिए। ये मैं एक लाजमी चीज़ कहूँगा कि जब भी आप बैरिया टाउन में कॉन्ट्रैक्ट करने जाएँ या कंस्ट्रक्शन का काम करवाने जाएँ या अपना घर बनाने का प्लान करें, तो जब आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, किसी बिल्डर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो A to Z हर चीज़ को आप ऑन पेपर ब्लैक एंड वाइट लेके आएँ, ताकि कभी भी किसी भी जगह पे कोई मिसकमिटमेंट की गुंजाइश ना रहे। थैंक यू सो मच सर, आपके टाइम के लिए, वेलकम। आपके वक्त का शुक्रिया। बैरिया टाउन कराची में कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो उसके लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।